हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा ये होता क्या है। तो संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। जब संविधान निर्माण किया जा रहा था, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे, उन्हीं के जो समूह था, उन्हीं का जो गठित था, जो प्रतिनिधियों का सभा था, उसी को ही संविधान सभा कहा जाता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो ये हमारा बेसिक फाउंडेशन चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें बतलाना है कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्योंकि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, जबकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो उस समय बतलाना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजागोपालाचारी थे या के.एम. मुंशी थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरी बैठक हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसमें भी बतलाना है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बताना है क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, श्री अय्यर थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्या हो जाएगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वे निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। इसमें बतलाना है कि भारत के लिए संविधान की रचना, सबसे पहले संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। क्या स्वराज पार्टी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था या सर्वदलीय सम्मेलन ने किया था। तो इसमें क्या है कि जो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन वर्ष है 1934 में एम.एन. राय के जो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। स्वराज पार्टी 1934 में सबसे पहले ये प्रस्तुत किए थे, विचार रखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसमें बतलाना है कि हमारे जो संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था। 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को। तो जो हमारे संविधान सभा का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 के हुआ था। इसी दिन संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसमें बतलाना है कि संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति बनाया गया था उसका अध्यक्ष कौन था। तो क्या हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे या जे.बी. कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर। तो संविधान सभा के जो संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्ष बताना है। तो क्या हो जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू थे वह संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे,
संघ संविधान समिति का अध्यक्ष चुने गए थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसमें बतलाना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को या 26 दिसंबर 1949 को। तो इसमें जो हमारा संविधान है, वह संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो उसी दिन से इसे स्वीकार किया गया, जबकि लागू इसे किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बतलाना है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये बतलाना है। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, भीमराव अम्बेडकर ने, BN राव ने या महात्मा गांधी ने। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वे प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे। कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। कौन सा प्रस्ताव? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, उसमें टोटल 7 सदस्य थे। उसमें खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। तो भीमराव अम्बेडकर को छोड़ करके अन्य सदस्य कितने हो जाएंगे? तो अन्य सदस्य हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 6 सदस्य। जबकि टोटल कितने थे? 7 सदस्य। प्रारूप समिति में पूछा जाए कुल सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें बतलाना है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे या सी राजगोपालाचारी थे। तो जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें एक भीमराव अम्बेडकर थे। यही क्या थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसमें बतलाना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को या 3 जून 1947 को या 29 अगस्त 1947 को। तो इसमें बता दें कि 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। इसी दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें बतलाना है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल कौन थे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष? तो सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। ये क्या थे? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसमें बतलाना है आप लोगों को कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। तो जो भारतीय संविधान था, भारत का संविधान था, उसे किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था किसको? संविधान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसमें बतलाना है कि संविधान के निर्माण जब हो रहा था तो उसमें कितना समय लगा था संविधान सभा को संविधान बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन या 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो जो हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा था संविधान सभा के द्वारा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
इसमें बतलाना है कि जो संविधान निर्मात्री परिषद था उसमें झंडा समिति बनाया गया था। तो एक समिति था, उसका नाम रखा गया था झंडा समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये बतलाना है। सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, JV कृपलानी थे या BR अम्बेडकर थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह क्या थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, किसका, झंडा समिति का। जबकि JV कृपलानी ये झंडा समिति के उपाध्यक्ष थे। इसमें पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपलानी थे, वो झंडा समिति के उपाध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अध्यक्ष पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष JV कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था वो बताना है। 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। तो 22 जनवरी 1947 को भारत सरकार को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित किया था। कब, 22 जनवरी 1947 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था उस समय बतलाना है कि इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस की थी, कंजर्वेटिव पार्टी की थी, लेबर पार्टी की थी या लिबरल पार्टी की थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय इंग्लैंड में किसकी पार्टी थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो मैंने पहले ही बतलाया था कि जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुआ था उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम बैठक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या होता, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसमें बतलाना है कि जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कौन सा क्षेत्र से हुआ था। पश्चिमी बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंट से हुआ था, या तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था, या पंजाब से हुआ था। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे वो मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन कर आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, वो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा। तो भारतीय जो संविधान था किसके द्वारा अधिनियमित किया था तो संविधान सभा के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा जो हमारा भारतीय संविधान है उससे अडॉप्ट किया था, अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसमें बतलाना है कि संविधान सभा था उसका संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे, या एम मुंशी थे, BN राव थे, या TT कृष्णाचारी थे। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे कौन थे, वो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और जो BN राव थे, BN राव वैसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसमें बतलाना है कि कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। N गोपालास्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या सरदार पटेल थे। तो कौन कौन इसमें संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो जो प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति थे वे थे, पहला थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा थे N गोपालास्वामी अयंकर, तीसरा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा थे कन्हैयालाल मनिकालाल मुंशी, पांचवा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठा थे N माधव राव। इन्हें BL मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था। और सातवां और अंतिम थे
डीपी खेतान, डीपी जो खेतान थे वो 1948 में इनकी मृत्यु हो गया था डीपी खेतान का। उसके पश्चात टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे? तो एन गोपालास्वामी और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये जो दो व्यक्ति थे ये हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन? एन गोपालास्वामी आ गए और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर इसमें प्रारूप समिति के सदस्य थे। जबकि अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति का? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था? इसमें किसी व्यक्ति ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था। तो किसने कहा था? ऑस्टिन ने, CR पाटनी ने, विंस्टन चर्चिल ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था यह कथन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, मतलब ना भारतीय इतिहास के संदर्भ में कहा गया है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे आते थे, मतलब प्रतिनिधि जो थे भारतीय संविधान सभा में वह कैसे आते थे यहाँ पे? तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? तो इसका क्या हो जाएगा? जो संविधान सभा के निर्माण में जो प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते थे वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुआ करते थे ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था? इसमें बताना है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BR अम्बेडकर के द्वारा, या BN राव द्वारा, या K संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा? तो जो BN राव थे उन्होंने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? इसमें बताना कि संविधान सभा का संविधान जो 26 जनवरी को लागू करने का तिथि क्यों निर्धारित किया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या 26 जनवरी एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था वह किस लिए किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। इसलिए यह तिथि जो 26 जनवरी था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? इसमें बताना है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, उसमें उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, या BR अम्बेडकर के द्वारा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो इसका क्या हो जाएगा? जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें बतलाना है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, BN राव थे, या अम्बेडकर थे? तो जो सरदार पटेल थे और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के सलाहकार के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें बतलाना है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो जो कैबिनेट मिशन है वह 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर ये तीनों भारत आए थे। तो इसमें से कौन कौन हो जाएगा? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए थे, जबकि जो विलियम वुड थे वो भारत नहीं आए थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन में 3 ही सदस्य भारत आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, विलियम वुड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे। इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितना महिला सदस्याएँ थी। तो 15 थी, 13 थी, 12 थी या 10 थी। तो इसमें बतलाते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कितना 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 15 सदस्य, 15 महिला सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। इसमें बतलाना है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, 25 जनवरी 1948 या 25 नवंबर 1949 को। तो क्या हुआ था, तो 14 नवंबर 1949 को हुआ था तृतीय वाचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 14 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। इसमें बतलाना है भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियम कब हुआ था, मतलब इसे कब अडॉप्ट किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को या 11 फरवरी 1948 को या 26 नवंबर 1949 को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या था, तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था लिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। इसमें बतलाना है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन जब संविधान सभा बन कर तैयार होने वाला है ये था, तो उसका अंतिम बैठक कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था अंतिम बैठक, या 5 दिसंबर 1949 या 24 नवंबर 1950 या 25 जनवरी 1950। इसमें यहाँ 24 नवंबर की जगह 1900 क्या होगा, 24 जनवरी होगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 24 नवंबर की जगह जनवरी होगा, यहाँ 24 जनवरी 1950 होगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। इसमें क्या था कि संविधान सभा के द्वारा ही हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को ही उन्हें चुना गया था संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति के लिए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह निर्वाचित होकर नहीं आए थे राष्ट्रपति के रूप में। ये पहली बार प्रथम क्या हुआ था कि संविधान सभा के द्वारा ही चुना गया था। तो ये कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 24 जनवरी 1950। या नवंबर नहीं होगा, जनवरी होगा, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। तो इस तरह से संविधान सभा के जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।